एक छोटे से शहर में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। नैना जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा नटखट थी। घर में उसकी शरारतों से हर वक्त हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। कभी वो अपनी माँ के मोबाइल में मज़ेदार अलार्म लगा देती तो कभी अपने छोटे भाई के जूते छिपाकर कहती, जूते चाहिए तो पहले मुझे चॉकलेट खिलाओ। उसका भाई परेशान होकर कहता, दीदी आप कभी बड़ी नहीं हो सकती क्या? नैना हंसकर जवाब देती, बड़ी होकर क्या फ़ायदा, बचपन में तो कम से कम डांट कम पड़ती है। पूरा घर उसकी बातों पर हंस पड़ता। नैना की एक आदत और थी, वो हर बात में मजाक ढूंढ लेती थी। माँ अगर कहती नैना ज़रा चाय बना दे तो नैना बोलती, चाय तो बना दूंगी लेकिन बदले में समोसे चाहिए। माँ सिर पकड़कर कहती, हे भगवान, ये लड़की जिस घर में जाएगी उस घर का क्या होगा। नैना मुस्कुराकर कहती, माँ मैं जिस घर में जाऊंगी ना वहाँ भी हंसी लेकर जाऊंगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। रिश्ता आया। एक दिन नैना के घर एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था अमन। अमन एक अच्छी नौकरी करता था, परिवार भी अच्छा था और देखने में भी काफ़ी सुलझा हुआ था। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो बहुत खड़ूस था। उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। हंसना, शोर करना, बेवजह बातें करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब नैना और अमन पहली बार मिले तो अमन बिल्कुल चुप बैठा रहा। नैना ने मुस्कुराकर पूछा, आप हमेशा इतने चुप रहते हैं? अमन ने कहा, हाँ। नैना ने फिर पूछा, क्यों? अमन बोला, क्योंकि मुझे बेवजह बोलना पसंद नहीं। नैना कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ओह, मतलब आपसे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? अमन ने पहली बार उसकी तरफ देखा लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। नैना मन ही मन बोली, हे भगवान, ये तो सच में खड़ूस है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये आदमी तो मुझे शादी के बाद हंसने पर भी टैक्स लगा देगा। माँ हंसते हुए बोली, लेकिन बेटा लड़का अच्छा है, जिम्मेदार है। नैना ने कहा, अच्छा है लेकिन मुस्कुराता नहीं है। फिर भी दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई। शादी के बाद नैना अमन के घर आ गई। नैना ने सोचा था मैं धीरे धीरे इन्हें भी हंसना सिखा दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अमन को बदलना आसान नहीं होगा। पहली सुबह नैना देर से उठी। वो भागते हुए रसोई में पहुंची और बोली, मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाना है? अमन ने अखबार से नज़र उठाकर कहा, पहले थोड़ी घड़ी देखो। नैना घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। नैना बोली, अरे इतनी सुबह तो मैं सपने में भी नहीं उठती। अमन ने गंभीर होकर कहा, घर में समय की कद्र होनी चाहिए। नैना ने धीरे से कहा, जी साहब। अमन ने उसे घूर कर देखा। नैना चुप हो गई लेकिन कुछ देर बाद फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो चाय लेकर अमन के पास गई और बोली, आपकी चाय। अमन ने कप उठाया, एक घूंट लिया और शांत बोला, चीनी ज़्यादा है। नैना बोली, कोई बात नहीं, जिंदगी में मिठास कम थी इसलिए चाय में डाल दी। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन अंदर से उसे उसकी बात थोड़ी मज़ेदार लगी। बस उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। नैना की शरारतें कम होने लगी। शुरुआत में नैना बहुत कोशिश करती रही कि अमन को खुश रखे। वो उसके लिए मज़ेदार बातें करती, कभी उसका टिफ़िन सजाकर उसमें छोटा सा कागज़ रख देती, आज मुस्कुराना मत भूलना। लेकिन अमन अक्सर उसे देखकर बस कागज़ निकाल कर रख देता। कभी नैना कहती, चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। अमन कहता, आज काम है। कल कल भी काम है। परसों पता नहीं। धीरे धीरे नैना को समझ आने लगा कि अमन को उसकी बातें पसंद नहीं हैं। एक दिन नैना ने घर में मजाक करते हुए जोर से हंस दिया। अमन ने कहा, नैना थोड़ा शांत रहा करो। बस यही एक बात नैना के दिल में लग गई। उस रात वो बहुत देर तक चुप बैठी रही। अमन ने पहली बार देखा कि नैना बिल्कुल शांत है। वो लड़की जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी आज एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। नैना बदलने लगी। अगले दिन से नैना सचमुच बदल गई। अब वो सुबह समय पर उठती, घर का काम करती, अमन से सिर्फ ज़रूरत की बात करती, ना कोई मजाक, ना कोई शरारत, ना कोई शिकायत। अमन ऑफिस से आता तो नैना बस कहती, खाना लगा दूं? अमन कहता, हाँ। बस कुछ दिनों में घर का माहौल बिल्कुल शांत बदल गया। जहाँ पहले नैना की हंसी सुनाई देती थी वहाँ अब सन्नाटा था।
अमन को शुरुआत में लगा अच्छा है, अब घर शांत रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे नैना की बातें याद आने लगी। उसका चाय में ज़्यादा चीनी डालना, टिफ़िन में छोटे छोटे कागज़ रखना, हर बात पर हंसना और उसको वो कहना आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या। अमन ऑफिस में बैठा सोचता, ये लड़की अब इतनी चुप क्यों रहती है। एक शाम अमन घर आया। नैना कमरे में बैठी कपड़े तय कर रही थी। अमन ने पूछा, आज दिन कैसा रहा। नैना ने बिना ऊपर देखे कहा, ठीक था। अमन ने फिर पूछा, कुछ हुआ। नैना ने कहा, नहीं। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम आजकल बहुत शांत रहती हो। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, आपको तो यही पसंद है ना। अमन चुप हो गया। नैना ने कपड़े तय करते हुए कहा, पहले मैं बहुत बोलती थी, आपको अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं हंसती थी, आपको शोर लगता था। फिर मैं मजाक करती थी, आपको बचपना लगता था। तो मैंने सोचा शायद आपको एक शांत पत्नी की पसंद है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने नैना को बदलने की कोशिश में उसकी मुस्कान ही छीन ली थी। एक रात अमन ने दिल की बात कही। अगली रात अमन नैना के पास बैठा, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नैना जी, तुम मुझसे नाराज हो। नैना ने कहा, नहीं। फिर तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही। नैना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, क्योंकि मुझे लगा आपको मेरा पहले वाला रूप पसंद नहीं था। अमन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझे तुम्हारी शरारतों से परेशानी थी, लेकिन तुम्हारी खामोशी से ज़्यादा परेशानी हो रही है। नैना चुप रही। अमन ने पहली बार उसके सामने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा शांत रहना ही अच्छा है, लेकिन अब समझ में आया कि घर की शांति और खुशी अलग चीज़ें हैं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने कहा, मुझे वो नैना वापस चाहिए जो पूरे घर को अपनी हंसी से भर देती थी। नैना ने हल्के से पूछा, सच। अमन ने सिर हिलाया, हाँ। नैना कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, तो कल से मैं फिर से शरारत कर सकती हूँ। अमन मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मेरी नींद खराब मत करना। नैना जोर से हंस पड़ी। कई दिनों बाद उसके घर में फिर वही हंसी गूंज उठी। अगली सुबह अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपना टिफ़िन उठाया। नैना पीछे से बोली, टिफ़िन संभाल कर खोलना। अमन ने पूछा, क्यों। बस खोलकर देखना। ऑफिस पहुंचकर अमन ने टिफ़िन खोला। अंदर खाने के साथ एक छोटा सा कागज़ रखा था। उस पर लिखा था, आज तुम्हारे मुस्कुराए नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अमन अकेले में मुस्कुरा दिया। उसके ऑफिस के एक साथी ने पूछा, क्या हुआ, आज बड़े खुश लग रहे हो। अमन बोला, घर में मेरी बीबी वापस आ गई है। अब अमन पहले जैसा खड़ूस नहीं रहा। नैना भी समझ गई थी कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। वो अमन की पसंद का सम्मान करती थी और अमन नैना की खुशी का। नैना अब भी नटखट थी, लेकिन उसे पता था कि कब मजाक करना है और कब चुप रहना है। और अमन भी सीख गया था कि पत्नी को सिर्फ चुप कराने से घर शांत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने से घर खुशहाल बनता है। एक दिन नैना ने अमन से पूछा, आपको मेरी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है। अमन बोला, तुम्हारी शांति। नैना ने मुंह बनाया, बस। अमन मुस्कुराकर बोला, और तुम्हारी शरारतें। नैना बोली, तो फिर पहले क्यों कहते थे शांत रहो। अमन हंसते हुए बोला, क्योंकि तब मुझे प्यार समझ नहीं आता था। नैना मुस्कुराई, अब समझ आता है। अमन ने कहा, अब तो तुम्हारी हर बात समझ आती है। कई बार हम अपने रिश्तों में सामने वाले को बदलना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर वो हमारी पसंद के हिसाब से हो जाए तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, लेकिन असली रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। नैना की शरारतें गलत नहीं थी और अमन का शांत स्वभाव भी गलत नहीं था। गलती सिर्फ इतनी थी कि दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझ नहीं पाए थे। अमन को आखिरकार समझ आया कि घर की शांति ज़रूरी है, लेकिन घर की खुशी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और नैना ने भी सीखा, प्यार में खुद को पूरी तरह बदलना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे की खुशियों के लिए थोड़ा समझदार बनना चाहिए। उस दिन के बाद नैना की हंसी फिर उस घर की पहचान बन गई और अमन
वो आज भी थोड़ा खड़ूस था, लेकिन सिर्फ दुनिया के